हेलो टू एवरीवन। देखिए, आज एक्सपोनेंट और पावर में जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन, यानी जो आपका निम्नलिखित दिया हुआ है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करना है, यानी व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो आप लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, जानते होंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको बोला जाता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पावर को ही क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सेवन रेज टू द पावर 9, हेयर 7 is called base and 9 is called exponent, and this whole expression is known as power. This whole expression known as power. तो तीनों टर्म आपको माइंड में होना चाहिए, एक्सपोनेंट और पावर में, ठीक है। अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो पावर को ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। पावर को ही क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ठीक है ना, 1 क्या है, 7 7 7 7 7, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 5 टाइम्स है। 7 जो है वो आपका कितना टाइम्स लिखा हुआ है, तो 7 5 टाइम्स लिखा हुआ है। 7 क्या लिखा हुआ है, 5 टाइम्स, यानी 7 here 7 is base and 5 times is exponent. This is your answer. Okay. 2 C, यानी C जो है ना, C is written how many times, 3 3 6 1 7, यानी C is written 7 times. That means C is the base and 7 times is the exponent, and C raised to the power 7 is your exponential form. This is your answer. Okay. Question number 3rd, 2 into 2, 3 into 3, 6 into 6 and 7 इंटू नन। 7 इंटू कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या है, 2 कितना टाइम्स लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स, तो 2 को करेंगे 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, यानी 3 कितना टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 रेज टू द पावर 2, या इसको 3 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं, है ना, इसको 2 स्क्वायर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। 6 इंटू 6, दैट मीन्स 6 स्क्वायर्ड इंटू 7। 7 को कितना बार मल्टीप्लाई किया गया, तो 7 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, दैट मीन 7 रेज टू द पावर 1। दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये क्या हो गया, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट हो गया, 3 का हो गया, 6 का हो गया और 7 का भी हो गया, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बेस है ना, डिफरेंट नंबर है, इसलिए डिफरेंट करके करेंगे, है ना। 4 देखिए, ठीक है, 4 P इंटू पी, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एम, यानी P इंटू पी कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, 8 इंटू 8 इंटू 8 3 टाइम्स है, और m इंटू नन, यानी m को क्या किया गया है, एक ही बार गुना किया है, तो p को 2 बार किया गया है, तब p स्क्वायर्ड हो गया, p बेस हो गया और 2 एक्सपोनेंट हो गया। 8 इंटू, है ना, 8 जो है 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो 8 रेज टू द पावर 3, या 8 क्यूब्ड भी हम लोग बोलेंगे, है ना, इंटू m रेज टू द पावर 1। ये क्या हो गया आपका
आंसर। यानी कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो आपका होगा, है ना, वो सिंगल टर्म में भी होगा, डबल टर्म में भी होगा, ट्रिपल टर्म में भी होगा, है ना, बहुत सारा टर्म में भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है -4 यानी बेस जो है आपका वो निगेटिव भी हो सकता है ना, बेस आपका निगेटिव भी हो सकता है और बेस पॉजिटिव भी हो सकता है। जब एक्सपोनेंट आपका निगेटिव हो जाए तब वो अंडर द रूल फॉलो होता है, लेकिन बेस निगेटिव है तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट उसको हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, -4 3 टाइम्स है, डेट मीन्स -4 रेज टू द पावर 3। 9 कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स, मल्टीप्लाई 9 रेज टू द पावर 4, दिस इज योर आंसर। 6 24 को 3 टाइम्स लिखा हो गया है, डेट मीन्स 24 क्यूब्ड मल्टीप्लाई 10 -10 इंटू -10, डेट मीन्स -10 स्क्वायर्ड, -10 स्क्वायर्ड, है ना। 7 -31 कितना बार लिखा गया, देखिए -31 1 टाइम लिखा गया है, डेट मीन्स -31 रेज टू द पावर 1। ठीक है, इनटू 18 को, है ना, 18 को 4 टाइम लिखा गया है, डेट मीन्स -80 रेज टू द पावर 4, दिस इज योर आंसर। डबल ए है ना, C इंटू सी और D इंटू डी, है ना, यानी A कितना टाइम्स लिखा गया है, तो A जो है 2 टाइम्स लिखा गया है, -C कितना टाइम्स लिखा गया है, तो -C 2 टाइम्स लिखा गया है, और D कितना टाइम्स लिखा गया है, तो 2 टाइम्स लिखा गया है। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, ये सब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ होगा, है ना, मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, इजी थिंग्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो ये नंबर आपका दिया हुआ है ना, इसको यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो फॉलोइंग नंबर आपका दिया हुआ है उसको, है ना, किस रूप में लिखना है, तो यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करके इस नंबर को एक्सप्रेस करना, इस नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है। तो किस रूप में, तो किस रूप में करना है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में करना है ना, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करके, है ना, ये सब नंबर को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, यानी ये सब जो नंबर है इसको भी एक्सप्रेस करना है किस रूप में, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो दैट मीन्स करने का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर को प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है ना, यानी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आप लोग डिस्कस किए होंगे, है ना, पढ़ चुके होंगे। अब देखिए, मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में,
ठीक है, लिटिल बिट डिफरेंस है, एकदम थोड़ा सा नाम मात्र का डिफरेंस है, दोनों को हम एक ही तरीका से बना सकते हैं और वो आपका जो तरीका होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी दोनों क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे एक आपका टर्म आ रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब पावर का फॉर्म है ना, पावर का रूप या पावर के रूप में ही उसको लिखना है, पावर के रूप में। जैसे अभी पहले भी पढ़े एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लोग डिस्कस किए है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। नोटेशन का मतलब कि एक्सपोनेंशियल के रूप में आप उसको लिखिए, यानी पावर के रूप में आप लिखिए, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में। ठीक है, और सेकंड भी क्वेश्चन है कि ये सब क्वेश्चन को आप, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, है ना, फाइंड आउट करके उसको किस रूप में लिखिए, तो पावर के रूप में लिखिए। साफ लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन जब रहेगा, यानी कहने का मतलब है कि वो नंबर या तो किसी का स्क्वायर्ड होगा, किसी नंबर का क्यूब्ड होगा, किसी नंबर का पावर 4 होगा, या किसी नंबर पे पावर 5 होगा। इस तरीका से डायरेक्ट वे में इसको होता है ना। इसे कहने का मतलब है कि हम 25 लिख लिए, तो 25 का एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या 64 लिख लिए तो 8 का स्क्वायर हो गया, डायरेक्ट हम फाइंड कर लिए कि नहीं। ठीक है, तो ये सब को भी डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे, क्यों, कब, जब हमको कुछ नंबर का स्क्वायर याद रहेगा या कुछ नंबर का क्यूब याद रहेगा, तो हम उसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए क्या है आपका, 3 4 3, क्या है, 3 4 3 है। तो 3 4 3 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब, है ना, 7 क्यूब होता है। दैट मीन्स 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू 343, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 क्यूब्ड। 7 क्यूब्ड इसका आंसर हो गया, है ना। फिर देखिए 5 1 2, 5 1 2, ठीक है, 5 1 2 जो हो गया ये 8 का क्यूब होता है। ठीक है, यानी 8 क्यूब इज योर आंसर, है ना। इसको डायरेक्ट फाइंड करते हैं, कब, जब हमको याद रहेगा तब, और नहीं तो सिंपल में क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। वो मैं भी अब डिस्कस करता हूँ। ठीक है, 7 2 9, ये किसका है, 9 का क्यूब है, किसका, 9 का, 9 × 9 × 9, दैट मीन्स 9 क्यूब्ड क्या हो गया आपका आंसर, है ना। तो डी क्या हो जाएगा आपका, 3125। 3125 क्या है, 5 टू द पावर 5 है, यानी 5 रेज़ टू द पावर 5 है ना। यानी कहने का मतलब है कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 गुना करेंगे तो 5 पे पावर 5 है, क्या हो गया आपका आंसर। तो ये सब क्या होगा, जब कहने का मतलब है कि जब एक्सपोनेंशियल नोटेशन आपसे पूछेगा तो उसको आंसर लगभग में क्या होता है, डायरेक्ट में फाइंड करना होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ना, 3 4 3 है ना, ये किससे कैंसिल होगा, तो ये सबसे पहले देखिए लास्ट में क्या है, 3 है ना, तो 7 से, क्योंकि ये 7 का क्यूब ही होता है इसलिए 7 से ही पुट आउट होगा। ठीक है ना, 7 से करेंगे तो 7 4 जा क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, है ना। 7 4 जा 28 हो जाएगा, और कितना बच गया आपका 4, है ना, 6 बच गया और 3, यानी 7 जा क्या हो जाएगा, देखिए 7 3 4 3 हुआ, तो सॉरी सबसे पहले क्या होगा, 7 4 जा 28,
है ना, तो 28 घटा लेंगे 34 में तो 6 हो जाएगा, यानी 63 आ गया। 7 9 का क्या हो जाएगा 63, 49 आ गया। फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 41, फिर 7 से करेंगे 1, यानी क्या आया 343 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, डेट मीन्स 7 क्यूब्ड इज योर आंसर। यानी इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। बी देखिए 5 1 2 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। 5 1 2 देखिए लास्ट डिजिट इसका 2 है, तो 2 से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 हो गया, फिर कितना बच जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 11 बचेगा, है ना। जब 11 बचेगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 6 हो जाएगा, 2 5 6 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 1, है ना, और ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे इसको तो ये कितना आपका हो गया 32 हो गया। फिर 2 से करेंगे 16, है ना। फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1। डेट मीन्स 5 1 2 इक्वल टू क्या हो गया देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। यानी 2 कितना पीस हो गया तो 2 आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना पीस हो गया 9 पीस। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 9, है ना, या 2 रेज टू द पावर 9, ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है आपका आंसर सही है ना। या देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 2 का क्यूब, ये क्या हो गया 2 क्यूब हो गया, है ना, 2 क्यूब हो गया, ठीक है। तो 2 क्यूब हो गया, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8, यानी 8 का क्यूब भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कीजिएगा तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपको कोई भी नंबर दिया हुआ रहे और उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन फाइंड करना रहे तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी फाइंड कर सकते हैं या डायरेक्ट वे में भी फाइंड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। यानी जो फॉलोइंग नंबर दिया हुआ है उसको आप प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कीजिए, और प्रोडक्ट कैसा होगा प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। डेट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए, इसका इसी का कर लेते हैं। देखिए 2 से फाइंड आउट होगा, है ना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया, 2 हो गया, है ना। ये हो गया 16 और ये हो गया 2, है ना। ये हो जाएगा 8 1, ठीक है यहाँ तक। अब क्या हो गया 9 से पुट आउट कर लेंगे या 3 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 3 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 27, फिर 3 से कीजिए तो फिर 9, फिर 3 से कीजिए, फिर 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया 6 4 8 इज इक्वल टू 1 2 3। 2 पर 2 जो है कितना टाइम्स है तो 3 टाइम्स है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 जो है 4 टाइम्स है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, है ना। तो 2 रेज टू द पावर 3 या 2 क्यूब्ड और 3 रेज टू द पावर 4, दिस इज योर आंसर। ओके, अब है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 405 का देख लेते हैं ना, बी 405, ठीक है। लास्ट में इसका यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से इनपुट आउट होगा, है ना। 5 8 जा 40, है ना, और 5 1 जा 5। अब देखिए 81 है तो जाहिर सी बात है या तो 3 से पुट आउट कीजिए या 9 से पुट आउट कीजिए, यही दोनों नंबर से पुट आउट होगा या 27 से होगा, ठीक है।
चलिए 3 से कर लेते हैं। 27 3 9 3 3 3 1 जा 3, दैट मीन्स 405 इज इक्वल टू 3 कितना 4 टाइम्स और 5 कितना 1 टाइम्स, दैट मीन्स 5 1 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है। यही क्या हो गया आपका आंसर, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सब नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन किए और उसके बाद प्रोडक्ट के रूप में ही लिख रहे हैं और पावर के रूप में भी लिख रहे हैं, है ना। और ये क्या हुआ जो फाइंड हुआ, ये प्राइम फैक्टर ही फाइंड हुआ, ठीक है ना। 405 का ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर ही है। 5 है ना, 5 पे कितना एक्सपोनेंट है 1 और 3 पे कितना एक्सपोनेंट है 4, ठीक है। अब देखिए 540 का 0 है कि इसको 10 से कर सकते हैं, है ना, या 5 से ही पुट आउट होगा, 2 से ही पुट आउट होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल यही होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं ना। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2, ठीक है ना। 27 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 35 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट डिजिट या यूनिक डिजिट क्या है 5, तो 5 से पुट आउट होगा, ठीक है। 5 2 जा 10, है ना, 5 7 जा 35। अब 3 से कर लीजिए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, है ना, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो अब इसका 540 का क्या हो जाएगा, है ना, 2 जो है 2 टाइम्स है, 2 पे जो आपका एक्सपोनेंट होगा 2 होगा। 5 जो है 1 टाइम्स है, दैट मीन्स 5 पे जो एक्सपोनेंट होगा 1 होगा। और 3 जो है 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 3 पे एक्सपोनेंट 3 होगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए 3600 का, ठीक है। 3600 2 1800 हो जाएगा, 2 900 2 450 2 2 2 5, है ना, 5 से पुट आउट होगा तब 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। ये आपका क्या हो गया 3600 का हो गया, ठीक है ना। देखिए 2 कितना टाइम्स है 1 2 3 4, 2 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स, यानी 2 पे जो एक्सपोनेंट हम लोग रिटेन करेंगे वो 4 टाइम्स। और देखिए 5 जो है आपका 2 टाइम्स है, यानी 5 एक्सपोनेंट कितना आ जाएगा 2। 3 कितना टाइम्स है तो 3 आपका 2 टाइम्स है। यही क्या हो गया आंसर हो गया ना। यानी 3600 का प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर यही ना है, इसी को ना पावर बोलते हैं, होल एक्सप्रेशन को, इसी होल एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं, इसी होल एक्सप्रेशन को पावर बोलते हैं, है ना। और ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है ना। तो ये क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं फिनिश होता है। सो हैव अ गुड डे, नाइस डे, बाय टू ऑल।